हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप ही में से एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया था कि उनको क्लास 3 के पेज नंबर 24 से प्रॉब्लम है। तो उनके प्रॉब्लम के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो इस पेज नंबर में जो आपका दिया गया है, इस पेज नंबर में जो टॉपिक है वो है आपका एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव जो होता है एक वर्ड होता है। एडजेक्टिव एक वर्ड होता है। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है। यानी चलिए, तो इससे रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, रीराइट द स्टोरी रिप्लेसिंग ईच अंडरलाइन एडजेक्टिव। यानी कि यहाँ पर एक स्टोरी दिया गया है। इस स्टोरी में आपको जो भी अंडरलाइन एडजेक्टिव दिए गए हैं उन अंडरलाइन एडजेक्टिव को इस बॉक्स में दिए गए एडजेक्टिव से उनको रिप्लेस करना है। यानी जिनका मीनिंग, जिनका अर्थ उस वर्ड के अर्थ से अगर मिल रहा होगा तो उसी से हम लोग उसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टोरी को पढ़ लेते हैं, हमारा स्टोरी क्या कह रहा है। चलिए, तो ये जो आपका इंग्लिश स्टोरी है, इस इंग्लिश स्टोरी को हम पहले हिंदी में आपका लिख दे रहे हैं यहाँ पर, और इसको पढ़ करके आप बढ़िया से समझ लीजिए। आइए इस इंग्लिश कहानी को हम लोग हिंदी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एज वी वॉक थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट, जब हम घने जंगलों से गुजर रहे थे, वी सॉ प्लम्प बर्ड ईटिंग सम बिटर फ्रूट दैट ग्रीव ऑन ए टॉल ट्री। यानी कि जब हम घने जंगल से गुजर रहे थे तो हमने एक मोटा पंछी देखा जो एक ऊंचे पेड़ पर उगने वाले कुछ कड़वे फल खा रहा था। माई ब्रदर सैम, मेरा भाई सैम, ए स्टर्डली लैड, एक मजबूत लड़का ने, थ्रू ए टाइनी पेबल एट द बर्ड, एक छोटा सा कंकड़ फेंका पंछी पर। The frightened bird flew to a gigantic bush for safety. पंछी सुरक्षा के लिए एक विशाल झाड़ी में उड़ गई। तो ये स्टोरी है, और इसी स्टोरी में हम लोग को क्या करना है, इसी स्टोरी में हम लोग को जो भी दिए गए हैं उनको हमको रिप्लेस करना है। आइए हम लोग रिप्लेस करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर डेंस दिया हुआ है, यहाँ पर डेंस दिया हुआ है, तो डेंस का मतलब होता है घना। तो घना का रिप्लेस हम लोग क्या से करेंगे, तो घना का रिप्लेस हम लोग थिक से करेंगे। यहाँ पे जो थिक दिया हुआ है इसी से हम लोग इसे रिप्लेस कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा है प्लम्प। प्लम्प का मतलब होता है प्लम्प बर्ड, यानी इसका मतलब होता है मोटा पंछी। तो मोटा पंछी यानी मोटा का जो सिमिलर जो होगा वो होगा फैट। तो हम लोग इसे प्लम्प को फैट से हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। अब हमारा आगे नेक्स्ट है बीटर। बीटर मतलब कड़वा होता है। तो कड़वा एक तरह से ये एक टेस्ट होता है, स्वाद होता है। तो हम लोग यहाँ पर कड़वे की जगह पर हम लोग सावर को रिप्लेस कर देंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्टर्डली। स्टर्डली का मतलब होता है मजबूत। तो मजबूत का जो भी सिमिलर इंग्लिश है वो आपका है स्ट्रॉन्ग। यानी स्टर्डली को हम लोग स्ट्रॉन्ग से रिप्लेस कर देंगे। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है टाइनी। टाइनी का मतलब होता है छोटा। तो छोटा का मतलब होता है स्मॉल। तो इस टाइनी को हम लोग स्मॉल से रिप्लेस कर देंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है फ्राइटेन, मतलब डरा हुआ। तो डरा हुआ का मतलब होता है स्क्योर्ड। तो यानी इस फ्राइटेंड को हम लोग इससे हम लोग रिप्लेस कर देंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा है जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का मतलब होता है विशाल। विशाल यानी कि बड़ा। तो बड़ा का एक और अंग्रेजी होता है बिग। तो इस वर्ड को हम लोग
इस वर्ड को हम लोग बिग से हम लोग जाइगेंटिक को रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम सोल्व होता है। तो चलिए, ये जो खाली स्थान दिया हुआ है, इस खाली स्थान में हम लोग स्टोरी को फिर से रीराइट करके आपको हम दिखाते हैं। हाँ, तो चलिए, हमने आपके लिए स्टोरी को फिर से लिख दिया है, रीराइट कर दिया है। तो ये जो आपको दिख रहा है, इसी के अकॉर्डिंग आप भी स्टोरी को लिख लीजिए अपने कॉपी में। जहाँ पर जो ब्लू से आपको दिख रहा है, उस वर्ड को हमने रिप्लेस कर दिया है। ये जो भी अंडरलाइन वर्ड है, उसी अंडरलाइन वर्ड को ही हमने रिप्लेस किया है। जैसे यहाँ पे जो डेंस है वो यहाँ पर थिक हो गया है, जो यहाँ पर प्लम्प है वो यहाँ पर फैट हो गया है, और जो यहाँ पर बीटर है वो यहाँ पर सावर हो गया है, और उसके बाद जो स्टर्डली है, जो स्टर्डी है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया है, और जो टाइनी है वो यहाँ पर स्मॉल हो गया है, और जो फ्रैक्टेंड है यहाँ पे स्क्योर्ड हो गया है, और जो जाइगेंटिक है वो यहाँ पर बिग हो गया है। इस तरीके से आपका ये बन गया है। इसे देख करके आप बना लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है देखते हैं। कंप्लीट द इच सेंटेंस बाय फॉर्मिंग एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ नाउन गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी कि यहाँ पर ब्रैकेट में बहुत सारे नाउन दिए गए हैं, और इनके मदद से हमें क्या करना है, इनके मदद से हमें यहाँ पर इनको एडजेक्टिव, यानी कि इससे जो एडजेक्टिव बनेगा उसी एडजेक्टिव को हम लोग को यहाँ पर लिखना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा एडजेक्टिव हमें मिलता है। चलिए, तो हम लोग बनाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, आई फॉल एस्लीप इन द डैश चेयर, यानी कंफर्ट से आप यहाँ पर बना लीजिएगा कंफर्टेबल, इसमें कंफर्टेबल हो जाएगा, इसमें आप कंफर्टेबल भर दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ स्टॉर्म दिया हुआ है, स्टॉर्म से आप यहाँ पर भर सकते हैं स्टॉर्मी, STORMY, स्टॉर्मी। अब उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा है वो वैल्यू। वैल्यू से आपका बन जाएगा वैल्यूएबल, VALUABLE, वैल्यूएबल। अब नेक्स्ट जो हमारा है फेम। फेम से हम लोग यहाँ भर देंगे फेमस, FAMOUS, फेमस। अब नेक्स्ट जो है हमारा पेशेंट। यहाँ पेशेंट से हम लोग यहाँ भर देंगे पेशेंस, PATIENCE, पेशेंस। अब जो हमारा नेक्स्ट है एंगर, एंगर से हम लोग भर देंगे एंग्री। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब इस वीडियो को आप ध्यान से देख करके आपका जो भी वर्क है उस वर्क को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग एक और नई वीडियो में। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस क्लास के हैं और कौन सा आपको चैप्टर में या कौन सा पेज नंबर में आपको प्रॉब्लम है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।